नमस्कार एंड खम्मा गणी। मेरा नाम है अनुज वशिष्ठ। मैं एक एक्टर हूँ, एक वॉइस ब्रॉडकास्टर हूँ और एक पैशनेट बाइक राइडर। हम बात कर रहे हैं आज इस प्यारी सी बाइक यानी कि जिसे मैंने नाम दिया है लाल परी की 650 मीटियोर क्रूज़र, और ये है सेलेस्टियल रेड बाइक जिसको हम लेके आए हैं रिव्यूज़ के लिए। और जब हम बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड की, रॉयल बाइक्स की, तो क्यों ना हम बात करें ऐसी जगह से जिसके अंदर रॉयल्टी अपने आप झलकती हो। अगर हम बात करें यहाँ पे इस बाइक की जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ इस समय, ये बाइक 1971 मॉडल है। आप एक तरह से कह सकते हैं मैं इस बाइक के ऊपर पैदा हुआ हूँ, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो ये बाइक मेरे घर में थी और तकरीबन मैंने इस बाइक पे 20 साल राइडिंग करी है और हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां मैंने इस बाइक से राइड नहीं करी। आप सब जो भी राइडर्स हैं उन्हें सबको पता है जब ये बाइक आई थी अपने टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स थी। इसकी आवाज़ ने सबका दिल जीत लिया था और जब आप इसके ऊपर बैठ के निकलते थे तो आपका रुतबा उसको 4 चांद लग जाते थे। अब बात होती थी राइडिंग की, तो हम इस पे राइडिंग तो करते थे और बहुत जगह घूमे। तकरीबन 3-3.5 लाख किलोमीटर मैंने ये बाइक चलाई होगी। पर इस बाइक के अपने प्रोज और कॉन्स भी थे और उनमें से एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इसमें ऑयल लीकेज होता था, कभी इसका इंजन ब्रेक डाउन हो जाता था, फिर ओवरऑल कराना पड़ता था, ब्रेकिंग के बहुत इश्यूज़ थे। तो उस समय हम सोचते थे काश कुछ ऐसी बाइक हमें मिल जाए जो हमारी ज़िंदगी में और बेटरमेंट लेके आए और अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए। फिर आई रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 500 सीसी। मैंने वो बाइक ख़रीदी। उस बाइक से तकरीबन मैंने 70-75 हज़ार किलोमीटर की राइड करी। मज़ा आ गया। एज एन राइडर आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपको एक ऐसी बाइक चाहिए होती है जो आपको लंबी दूरियां बड़े प्यार से तय करा सके, और ऐसी ही थी थंडरबर्ड 500 सीसी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिल में लगता था, नहीं यार वो जो रॉयल्टी है वो कहीं छूट रही है, बिकॉज इट वॉज डिज़ाइन टू बी समथिंग एल्स। तब हमारी लाइफ में एक और बेहतरीन बाइक की एंट्री होती है, क्लासिक 500, और अमेजिंग उस बाइक ने सारे राइडर्स का दिल जीत लिया। 350 में भी आती थी, क्लासिक 500 में भी आती थी, क्लासिक 350 भी आती थी, लेकिन प्रेफरेबली मतलब राइडर्स मैं खुद 500 मैंने चूज़ करी और 500 को मैंने चलाया। उस बाइक को तकरीबन मैं आज चलाते चलाते 1,75,000 किलोमीटर में अब तक उस बाइक पे कर चुका हूँ। लेकिन बाइक है, बहुत अच्छी है, बहुत ही दमदार है। आप उस बाइक से कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी टेरेन में आप उस बाइक को चला सकते हैं। आई एम श्योर दैट ऑल राइडर्स नो दैट। पर फिर भी जब लंबी दूरियां तय करनी होती थी, लेट्स सपोज मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना होता था, सो आई डोंट प्रेफर कि मैं फ़्लाइट से जाऊं या ट्रेन से जाऊं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बाइक राइड करके जाऊं, एटलीस्ट मैं पूरा इंडिया घूमता हुआ जाऊं, 5-6 स्टेट्स में से निकलता हुआ जाऊं। तो मैं हमेशा प्रेफर करता था कि बाइक पे जाऊं। और कहीं ये लगता था 500 क्लासिक 500 पे जब आप इतने लंबे क्रूजिंग टूर पे चलते हैं, तकरीबन 1400-1500 किलोमीटर जब आप बाइक चलाते हैं, तो आपको कहीं जाके लगता है कि नहीं यार ये प्रॉब्लम्स हैं, बाइक काफ़ी वाइब्रेट करती है, 100 से ऊपर जाने में तकलीफ़ होती है। ऑफ कोर्स धीरे धीरे बाइक 100-110 मैक्सिमम आप उस बाइक पे चल सकते हो, बट जब आपको इतनी लंबी दूरी तय करनी होती है तो आपको लगता है कहीं पावर की ज़रूरत है। तब आई 650, जी हाँ 650 इंटरसेप्टर। देख के दिल खुश हो गया। उसका इंजन परफेक्ट, उसका लुक परफेक्ट, लेकिन उससे भी हम राइडर कम्युनिटी वालों का तो दिल नहीं भरा, क्योंकि उस पर एक ही प्रॉब्लम थी कि आप लंबी राइड्स नहीं कर सकते। इट्स अ कैफे रेसर बेसिकली, सो इट्स अ सिटी बाइक। तो हमने उम्मीद करी कि रॉयल एनफील्ड हमें कुछ ऐसा दे कि हम राइडर्स के काम आ सके। तब इस बाइक की एंट्री होती है और ये बाइक जब आपकी लाइफ में आती है तो धमाल मचा देती है। सबसे पहली बात इसके लुक्स ने हजारों लाखों राइडर्स के दिल में घर कर लिया है।
से तो खैर ऑफ कोर्स सबका दिल जीतने के बाद इस बाइक ने मेरा खुद का दिल जीत लिया। पहले दिन ही मुझे लगा कि ये बाइक मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार कौंध रहा था कि इसकी राइडिंग कैसी होगी, ये कैसी राइड करेगी, क्या परफॉर्मेंस रहेगी। मार्केट में बहुत सारी वीडियोस आई, हम लोगों ने देखी, आप लोगों ने भी देखी। कोई इसके सस्पेंशन की प्रॉब्लम बता रहा है, कोई इसके शॉकर्स की प्रॉब्लम बता रहा है, कोई किसी को क्लच में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को गियरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा लेट मी ट्राई आउट दिस बाइक। सो लेट मी टेल यू व्हाट we did. So we chose a beautiful Sunday morning, अपना टैंक फिल अप किया और निकल पड़े एक लंबी और मजेदार राइड पर। Hitting the tarmac, cruising on Delhi-Jaipur old highway, dodging the traffic was an easy task. It is always fun to ride with your buddy riders who give you company, who give you support during your rides. So, we hit the road. बाइक की स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, ग्रिप भी मस्त है, रोड पे पकड़ भी बहुत मजबूत है, मनूवर करना बहुत आसान है और हाँ, एडवर्स सिचुएशंस में बहुत ही कंफर्टेबल है। ये देखिए, ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे? भाई साहब फोन पे लगे हुए हैं, ऑन रोड। खैर, रोड पे चलाने के बाद सोचा क्यों ना थोड़ा ऑफ रोड कर लिया जाए। यकीन मानिए, ऑफ रोड करते हुए मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगा कि बाइक हमारे हाथ से निकल रही है या आउट ऑफ कंट्रोल है। ब्रेकिंग परफेक्ट, ग्रिप परफेक्ट, सैंड ड्यून से निकलने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और हां, खासकर इन कच्चे रास्तों पर कोई दिक्कत नहीं। लग ही नहीं रहा कि हम कोई ऐसी बाइक चला रहे हैं जो 240 किलो वेट की है, संभाले नहीं संभलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हां, एक बात जरूर है कि आपके शरीर में अच्छी खासी जान होनी चाहिए थोड़ा सा संभालने के लिए। बाकी तो बाइक अपने आप संभालती है, इंजन एकदम परफेक्ट है, मनूवर्स एकदम परफेक्ट है, ग्रिप एकदम परफेक्ट है, कहीं भी उतार चढ़ा सकते हो आप बाइक को, आराम से ऑफ रोड करी जा सकती है। सो मुझे इस बाइक को ऑफ रोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो गाइस, देखा आपने, क्या कहते हैं आप, कैसा लगा आपको? ऑन रोड परफॉर्मेंस, ऑफ रोड परफॉर्मेंस, ऑल परफॉर्मेंस is up to the mark. Yes, I can say it as in rider that this bike is up to the mark. जब आप राइड करते हैं और लंबी दूरियां तय करते हैं इस बाइक पे बैठ के, सच पूछिए जनाब, पता ही नहीं लगता कब माइल्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, जी हाँ, कुछ किलोमीटर्स में, वो इस बाइक की बदौलत। अमेजिंग गियरिंग, अमेजिंग मनूवर, अमेजिंग स्टेबिलिटी, amazing, everything is up to the mark. It's fantastic, it's amazing, it's wow. बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये बाइक स्पीति जा सकती है, ले जा सकती है। खैर, ले तो जा सकती है बिकॉज रोड्स आर वेरी फैंटास्टिक नाउ, बट स्पीति की अगर हम बात करते हैं तो ये बाइक जैसा कि अपने नाम से ही कहती है, आई एम अ क्रूजर, सो इट्स अ क्रूजिंग बाइक। आप लंबी दूरियां तय करिए, आपको कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है, आप इस बाइक पे कर सकते हैं और बड़े ही एज के साथ। आपको कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। इट्स सो अमेजिंग। बट जहां आप बात करते हैं कि हमें ऑफ रोड करना चाहिए स्पीति जैसी जगह पे, तो देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 135 mm ग्राउंड क्लियरेंस है बाइक का, जो कि क्लासिक का भी ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा साइलेंसर का इशू इसके साथ आ सकता है। लेकिन अगर ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक होती तो कंपनी से बोलती कि हाँ, ये ऑफ रोड भी करिए, आप ऑफ रोड ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंपनी ने ये बनाया हिमालयन। इस बाइक को आप जहाँ दिल करे वहाँ ले जाइए। अब मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आपके पास
कम से कम 3 बाइक होनी चाहिए, जो कि मेरे पास है। एक क्लासिक 500, एक हिमालयन, और अब ये बाइक मेरे जो गैराज है उसकी शोभा बढ़ाएगी, और मैं तो इस बाइक की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। ऑफ रोडिंग आप करना चाहें तो करें, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके शरीर में जान होनी चाहिए। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अ राइडर। बाइक आपको अच्छी मिल रही है, लेकिन अगर अच्छी बाइक पे अच्छा राइडर नहीं है तो कितनी भी अच्छी बाइक हो वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देगी। लेकिन वहीं अगर राइडर अच्छा है तो बाइक कैसी भी हो वो उसको कहीं पर भी लेके जा सकता है। दैट्स व्हाट आई कैन से एज अ बाइक राइडर। सो मुझे अभी पक्का नहीं कह सकता मैं, बट मेरी कोशिश रहेगी कि अगले वीडियो में मैं इस बाइक के साथ स्पीति जाऊं और ये तय करूं कि क्या ये बाइक स्पीति जैसी जगह पे आराम से चल पाएगी या नहीं। आराम से तो खैर ये बाइक नहीं चलती है, तो ये बाइक भी नहीं चलेगी, लेकिन क्या ये स्पीति जैसी जगह कर पाएगी या नहीं वो तो जाने के बाद ही पता लगेगा। पर मैं जहाँ तक अभी जो मैंने ऑफ रोड्स किए, जो आपने ऑफ रोड्स के शूट्स देखे, उससे मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि ये बाइक कर सकती है। चलिए, बाइक की आपको हमने ऑन रोड परफॉर्मेंस दिखा दी, ऑफ रोड परफॉर्मेंस दिखा दी। अब बात करते हैं इस बाइक के 5 यूनिक फीचर्स के बारे में। जी हाँ, 5 यूनिक फीचर्स हैं इस बाइक के अंदर। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे इसके फ्रंट शॉकर्स की, जिन्हें हम यूएसडी फोक्स भी कहते हैं। आगे लगे हैं यूएसडी फोक्स जो कि बहुत ही जबरदस्त हैं, बेटर डायरेक्शनल स्टेबिलिटी के लिए और हैंडलिंग के लिए। और पीछे दिए हैं ट्विन शॉक एब्जॉर्बर विद प्रीलोडेड एडजस्टेबिलिटी, जो कि रोड पे आपको बिल्कुल भी महसूस होने नहीं देंगे कि कोई गड्ढा आया है या कोई रास्ता रोड खराब है या कुछ है। सो ब्यूटीफुल। दूसरी जो सबसे बेहतरीन चीज लगी मुझे बाइक में वो हैं इसके एलईडी लाइट्स, जो कि बहुत ही अच्छी हैं। पर आपको हाईवे पे थोड़ा एक्स्ट्रा लाइट्स चाहिए हो तो आप आफ्टर मार्केट लाइट्स लगा सकते हैं। वैसे एलईडी लाइट्स रॉयल एनफील्ड पहली बार लाया है, जो कि एकदम मस्त है। और पीछे तो एलईडी टेल लैंप हैं ही। एक बात और है, बाइक इन सब चीजों के साथ बहुत ही जबरदस्त प्रीमियम लुक दे रही है। ओके, नाउ जो इसमें सबसे यूनिक चीज मुझे लगी वो है इसके एल्युमिनियम बेस स्विच गियर्स। दे आर जस्ट वाओ। इन स्विचेस की वजह से यकीन मानिए यह बाइक सुपर से भी ऊपर लगती है। सो क्लासी, सो गुड। अब एक और चीज है बाइक में, और वो है सबसे जबरदस्त, जो मुझे बहुत ही लाजवाब लगी, जो है इसकी द लोएस्ट सैडल हाइट, जो कि 740 mm की है, जो कि इसे प्रॉपर लो सैडल क्रूजर बनाती है, जो कि काफी क्रूजर लवर्स को बहुत पसंद आने वाली है। आप 5.5 फीट के हो या 6 फुट 2 इंच या 3 इंच, यकीन मानिए आप इस बाइक पर फिट आते हैं। और साथ में है फॉरवर्ड फुट सेट, इसे और भी जबरदस्त बनाते हैं। जस्ट वाओ। लीड बैक सिटिंग पोस्चर एंड माइल मंचर है ये बाइक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैटर रियर टायर, 150 सेक्शन रियर टायर, जो कि 16 इंच रियर टायर है। रॉयल एनफील्ड का अब तक का सबसे बड़ा टायर, जो ग्रिप और लुक्स दोनों में ही एकदम सुपर फैंटाबुलस है, जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक है। और रॉयल एनफील्ड ने इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया है अपनी बाइक्स में। सो गाइज, आई होप कि आपको इस वीडियो में आपके सारे आंसर्स का जवाब मिल गया होगा। हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं प्रॉपर ऑफ रोड की, या विच इज स्पीति एंड ऑल, तो ये बात तो वहीं जाके तय होगी कि क्या ये बाइक ऑफ रोड वो वाला ऑफ रोड कर पाएगी कि नहीं। तो जल्द ही आपके पास आऊँगा फिर से एक वीडियो लेके, और कोशिश करेंगे कि इस बार इस बाइक को स्पीति की सैर कराई जाए। सो गाइज, कैसा लगा आपको ये वीडियो? इसके बारे में आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपके क्या रिव्यूज़ हैं आप मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप और कुछ जानना चाहते हैं इस बाइक के बारे में मुझसे, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, and don't forget to share this video with your riding community. I hope you will get every answer from me for the bike. So see you
very soon again in a next episode.